उस दिन रात को मैं घर आया और मेरी बीवी जब मेरा खाना परोस रही थी मुझे, तब मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो शांति से नीचे बैठकर खाने लगी। फिर मैंने उनकी आंखों में देखा, उसकी आंखों में देखा। मुझे पता चला कि सच में उसका मन दुखाया है मैंने। मुझे पता नहीं चला कि मैं बात की शुरुआत कैसे करूं। फिर भी मैं जो सोच रहा था वो तो मुझे उसे कहना ही था। मैंने स्वस्थ होकर शांति से मेरी बात शुरू की और कहा कि मुझे तलाक चाहिए। मेरे मुताबिक यह वाक्य सुनकर उसके चेहरे पर मायूसी छाई थी, बल्कि उसने बड़ी ही नम्रता से पूछा, किस लिए? मैंने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। इस बात से वो बहुत गुस्सा हुई और उसने लोहे का चिमटा मेरी तरफ फेंक कर गुस्से में बोली, तुम तो इंसान ही नहीं हो। उस रात हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। वो रो रही थी। मुझे पता था कि उसे यह जानना था कि हमारे शादीशुदा जीवन को क्या हो गया है, पर मैं उसे संतोषकारक जवाब न दे सका। मेरा दिल तो अब मानसी नामक औरत के लिए धड़कता था। मैं मेरी बीवी को प्यार नहीं करता था, मुझे तो उस पर बस दया आती थी। आखिर में अपराध की अनुभूति के साथ मैंने तलाक के कागजात तैयार करवाए और इसमें लिखा कि मेरी बीवी हमारे घर, हमारी गाड़ी और हमारी कंपनी की 30% मालकिन बन सकती है। मेरी बीवी ने कागजात पर एक नज़र करके उसे फाड़ कर टुकड़े कर दिए। जिस औरत ने मेरे साथ अपनी ज़िंदगी के 10 साल बिताए हो, वह आज मेरे लिए अपरिचित बनकर रह गई थी। मुझे उसका समय, सहारा और उत्साह बिगाड़ने का पछतावा था। फिर भी मैंने जो कहा वह शब्द में वापस नहीं ले सकता था, क्योंकि मैं मानसी से बहुत प्यार करता था। मेरे मुताबिक कागजात फाड़ने के बाद मेरी बीवी मेरे सामने बहुत ज़ोरों से रोने लगी। मेरे लिए उसके आंसू मेरी आज़ादी और मेरे छुटकारे का संकेत थे। तलाक की बात ने कुछ समय से मेरे मन पर कब्जा कर लिया था। वह अब ज़्यादा दुष्ट और स्पष्ट होती दिखाई दे रही थी। दूसरे दिन जब मैं देर रात घर पहुंचा, तब देखा कि मेरी बीवी कुछ लिख रही थी। पूरा दिन उस मानसी के साथ यादगार पल बिताने के बाद मैं बहुत थक गया था। रात का खाना खाए बगैर ही मैं सो गया। मैं बीच रात जब उठा तब मैंने देखा कि तब भी वह कुछ लिख रही थी। खैर, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी, इसलिए मैं पेट दिखाकर सो गया। सवेरे उसने हमारे तलाक के लिए कुछ शर्त रखी थी। उसे मुझसे कुछ नहीं चाहिए था, पर उसे तलाक के पहले 1 महीने की नोटिस चाहिए थी। उसने ऐसी विनती की कि 1 महीने के दौरान हम दोनों एक सरल वैवाहिक जीवन जीने की पूरी कोशिश करेंगे। उसकी इस शर्त के कारण बहुत सरल थे, क्योंकि हमारे बेटे की इस महीने के अंदर परीक्षा थी और हमारे तलाक के कारण उसकी परीक्षा में बाधा आए, ऐसा वह नहीं चाहती थी। यह शर्त मुझे मंजूर थी, पर उसने और भी शर्त रखी थी। वह चाहती थी कि मैं वह समय याद करूं जब मैंने हमारी शादी के दिन उसे अपने हाथों में उठाया था और हमारे कमरे में ले गया था। उसने ऐसे विनती की कि मैं उसे इस महीने के दौरान रोज़ सुबह हमारे कमरे से घर के मुख्य द्वार तक उठा के ले जाऊं। शर्त पढ़कर मुझे लगा कि यह पागल हो गई लगता है, पर हमारे साथ रहने के कुछ दिन सहन करने के लिए मैंने उसकी यह मांग को स्वीकार लिया। गुप्त में मैंने मानसी को बीवी की तलाक की शर्त के बारे में कहा। यह सुनकर वह हंस पड़ी। उसने नफरत से कहा, तुम्हारी बीवी जैसे भी तर्क अपनाए, पर उसे इस तलाक का सामना तो करना ही पड़ेगा। मैंने जब से हमारे तलाक के बारे में मेरी बीवी से स्पष्ट बात की, तब से हम दोनों के बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं थे। इसलिए शर्त के मुताबिक पहले दिन मैंने उसे उठाया, तब हम दोनों को बहुत अजीब लगा। हमारा बेटा हमारे पीछे तालियां बजाकर खुशी से कह रहा था कि आज डैडी ने मम्मी को अपने हाथों में उठाया है।
उसके इस शब्द से मुझे दुख हुआ। कमरे से हॉल और वहाँ से दरवाजे तक ऐसे 10 मीटर से भी ज़्यादा अंतर तक मैंने उसे अपने हाथों में लेके काटे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एकदम नम्रता से कहा, हमारे बेटे से हमारे तलाक के बारे में बात मत करना। थोड़े दुख के साथ मैंने अपना सिर हिलाया। मैंने उसे दरवाजे के बाहर अपने हाथ में से नीचे उतारा। वह काम पर जाने के लिए बस की राह देख रही थी और मैं कार में ऑफिस जाने के लिए निकल गया। उसके बाद दूसरे दिन तो हम बहुत सहजता से बर्ताव कर रहे थे। उसने मेरी छाती पर सहारा लिया। मुझे उसके वस्त्रों में आती सुगंध का अनुभव हुआ। मुझे यह समझ में आया कि इस स्त्री को मैंने कई समय से ध्यान से देखा भी नहीं था। मुझे यह भी समझ में आया कि वह अब युवान नहीं रही थी। उसके चेहरे पर छोटी छोटी झाइयाँ हो रही थी और उसके बाल भी सफ़ेद दिखाई दे रहे थे। हमारे वैवाहिक जीवन में जैसे उससे कर वसूलने का शुरू किया हो। एक पल के लिए तो मैं भ्रम में चला गया कि मैंने उसके साथ क्या कर दिया। चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया तब फिर से हम नज़दीक आ रहे हो ऐसा मुझे लगने लगा। ये वही औरत थी जिसने उसकी ज़िंदगी के अनमोल 10 साल मुझे समर्पित कर दिए थे। 5वें और 6ठे दिन मुझे एहसास हुआ कि हमारी निकटता बढ़ने लगी थी। मैंने मानसी को इस बारे में बात नहीं की थी। जैसे जैसे महीना बीतता गया वैसे वैसे उसे उठाना मेरे लिए आसान होता गया। शायद यह रोज़ की कसरत मुझे मजबूत बना रही थी। एक दिन सुबह वह कुछ कपड़े पसंद कर रही थी। उसने कुछ पहन के देखे पर बराबर फिट हो ऐसा एक भी कपड़ा नहीं मिला था। निराश होकर वह बोली, मेरे सारे कपड़े मेरे माप से बड़े हो गए हैं, पर यह नहीं कहती कि उसका वजन कम हो गया है। तभी अचानक मुझे एहसास हुआ कि वह बहुत पतली हो गई थी। शायद इसीलिए मैं उसे आसानी से उठा पा रहा था। मनोमन मुझे लगा कि अरे उसने अपने दिल में कितनी इच्छाएं और दर्द छुपा के रखा होगा। मैं उसके पास गया और इसके सिर को छुआ। बराबर उसी समय बेटा अंदर आया और कहा, डैड, मम्मी को उठाकर बाहर ले जाने का समय हो गया है। उसके लिए तो उसके डैडी रोज़ उसकी मम्मी को उठा के बाहर ले जाए, यह उसकी ज़िंदगी का जैसे एक रूटीन भाग बन गया था। मेरी बीवी ने बेटे को इशारे से नज़दीक बुलाया और उसे समझाया। मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मैं अपना मन ना बदल लूँ। फिर मैंने उसे रोज़ के मुताबिक अपने हाथों में उठाकर कमरे से हॉल और वहाँ से दरवाजे तक ले गया। उसके हाथ मेरे गले पर एकदम नाजुक तरह से लपेटे हुए थे। मैंने उसका शरीर एकदम कस के पकड़ा हुआ था, बराबर उसी तरह ही जैसे हमारी शादी के दिन पकड़ा था। उसके कम वजन के कारण मैं दुखी था। मुझे लगता था कि अपनी ज़िंदगी को कोसती होगी। अंतिम दिन जब मैंने उसे अपने हाथों में उठाया तब मैं एक कदम भी आगे बढ़ न सका। हमारा बेटा उस समय स्कूल गया था। मैंने उसे कस के पकड़ के कहा, मुझे पता चल गया है कि हमारी ज़िंदगी में निकटता का अभाव था। यह महीने का लास्ट दिन था। उसके बाद मैं कार लेके ऑफिस गया। कार को लॉक किए बगैर उसमें से जल्दी से कूदा क्योंकि मुझे डर था कि किसी प्रकार का विलंब मेरे विचार बदल देंगे। मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गया। मानसी ने दरवाज़ा खोला और मैंने उससे कहा, सॉरी मानसी, मुझे अब तलाक नहीं चाहिए। उसने मेरी ओर आश्चर्यपूर्वक देखा और फिर मेरे गाल पर हाथ घुमाकर कहा, तुम्हें बुखार तो नहीं आया है ना? मैंने उसका हाथ अपने गाल से हटाया। सॉरी मानसी, मैंने कहा, मैं तलाक नहीं लूँगा। खास तो मेरा शादीशुदा जीवन इसलिए नीरस था क्योंकि हम हमारी ज़िंदगी के मूल्यों की कीमत समझते नहीं थे। सच्चाई यह नहीं है कि हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते थे। अब मुझे एहसास हुआ है कि जब हमारी शादी के दिन मैं उसे अपने घर से ले गया था तब से हमारी मृत्यु हमें अलग न कर सके तब तक मुझे उसका साथ देना चाहिए था। मेरी बात सुनकर मानसी जैसे निंद्रा में से उठी हो वैसे अवाक हो गई और मुझे जोर से एक थप्पड़ मार दिया और फिर इतने ही जोर से दरवाज़ा बंद करके रोने लगी। मैं सीढ़ियाँ उतरकर नीचे गया और फिर कार लेके निकल गया।
रास्ते में एक फूलों की दुकान में से मैंने अपनी बीवी के लिए एक गुलदस्ता खरीदा। दुकानदार ने मुझे कार्ड में कुछ लिखने के लिए पूछा। मैं मुस्कुराया और लिखा, मौत हमें अलग न कर दे तब तक हर सुबह तुम्हें उठाऊंगा। उस शाम मैं घर आया, मेरे हाथ में गुलदस्ता और चेहरे पे मुस्कान के साथ मैं सीढ़ी चढ़ के ऊपर मेरी बीवी के से मिलने गया, पर उस समय वह अपने शरीर का साथ छोड़ चुकी थी। उसके बाद मुझे पता चला कि मेरी बीवी कुछ महीनों से कैंसर से पीड़ित थी। उसका वजन कम होता जा रहा था, पर मैं तो मानसी के साथ इतना व्यस्त था कि मैंने उसकी खबर ही नहीं ली थी। उसे पता था कि वह जल्द ही इस संसार को त्याग देगी। मेरे बेटे के सामने कहलाती मेरी इज्जत खराब न हो, इसलिए उसने तलाक की बात आगे न बढ़ाई। कम से कम मैं मेरे बेटे के समक्ष उसकी आंखों में एक प्यारा पति बन सकूं, इसलिए उसने ऐसा किया। सच में तो हमारे संसार की सबसे छोटी बात ही हमारे जीवन में सबसे अगत्य की थी। वह ना हवेली ही, ना ही गाड़ियाँ, ना ही मिल्कत कि ना ही बैंक में जमा किए हमारे पैसों से है। ये सभी भौतिक वस्तुओं खुशियों के कारण बन सके, पर हम वह खुद को खुशियाँ नहीं दे सकते। इसलिए आपके जीवन साथी के मित्र बनने में समय बिताएं और एक दूसरे के लिए तमाम छोटी छोटी चीज़ें करें कि जिससे आपकी निकटता बढ़ सके। सही अर्थ में खुशहाल वैवाहिक जीवन की आपको शुभकामनाएं। मेरे जैसे भूल कभी ना करें।